एक ऐसा पर्वत जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है बल्कि अनगिनत रहस्यों का गवाह भी है। साल 2001 की वह घड़ी जब चाइना सरकार ने ऐसा कुछ देखा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। तभी से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन? इतिहास में सिर्फ एक इंसान इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है, लेकिन जो भी इसकी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है वह क्यों 2 साल के भीतर मौत के मुंह में चला जाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, क्यों इस पर्वत पर इंसानी उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है? क्या यह सच है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन अद्भुत शहर छिपा हुआ है? और जब अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर अपनी नजरें गड़ाईं तो उन्हें ऐसा क्या मिला जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? इतना ही नहीं, जब चाइना ने कैलाश पर्वत पर एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया? इन सभी अनसुलझे सवालों और रहस्यों का पर्दाफाश हम इस वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से कहीं आगे है। समुद्र तल से 6718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती के साथ ध्यान मग्न रहते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पर्वत को परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक का निवास मानते हैं। जैन धर्म की मान्यताओं में यह वही पवित्र स्थान है जिसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन कैलाश पर्वत केवल इन धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। यह स्थान धर्म, आस्था और गहन रहस्यों का ऐसा संगम है जो हर किसी को चमत्कृत करता है। इसके हर पत्थर और शिखर में छिपे हैं वे रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और अलौकिक स्थानों में से एक बनाते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर्वत को इतना पवित्र और रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्या इसके भीतर छिपा है कोई ऐसा सच जो हमारे विज्ञान और तर्क से परे है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक विनम्र अपील है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। आइए इस अद्भुत यात्रा को और गहराई से समझें। साल 1999 की बात है। रूस के विशेषज्ञ अर्नेस्ट मोल्दाशेव और उनकी टीम ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जो आज भी रहस्य और रोमांच का विषय बना हुआ है। भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञों से सजी इस टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सबसे पहले तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, जो इस पर्वत को लेकर अनगिनत रहस्यमयी कहानियां जानते थे। महीनों तक उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कैंप लगाकर वहां के वातावरण, भूगर्भीय संरचना और इतिहास का गहन अध्ययन किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अर्नेस्ट मोल्दाशेव की किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में सामने आया। इस किताब में उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उनका मानना था कि यह पिरामिड प्राचीन काल में बनाया गया था और इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड मौजूद हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पर्वत को उन्होंने अलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया। क्या यह स्थान वास्तव में किसी प्राचीन सभ्यता का वैज्ञानिक अजूबा है, या फिर यह किसी ऐसी ताकत का केंद्र है जो हमारी समझ से परे है? इस तरह के दावों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या यह सच में संभव है कि कैलाश पर्वत केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि प्राचीन मानव सभ्यता का एक तकनीकी चमत्कार हो? जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके होश उड़ा देगी। रात का गहरा सन्नाटा और पर्वत के भीतर से आती फुसफुसाहट की अजीब आवाजें। रूस के विशेषज्ञ अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी यात्रा के अनुभवों में इस चौंकाने वाली घटना का उल्लेख किया। अपने दोनों सहयोगियों के साथ उन्होंने एक रात स्पष्ट रूप से पत्थरों के गिरने की आवाजें सुनी। यह आवाजें कैलाश पर्वत के गहरे भीतर से आ रही थीं। ऐसा लगा मानो इस विशाल पिरामिड के अंदर कोई रहता हो, मोल्दाशेव ने लिखा। लेकिन ये कौन हो सकते हैं? क्या ये कोई प्राचीन सभ्यता है या फिर कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें जो हमारी समझ से परे हैं? इसके साथ ही कैलाश पर्वत क्षेत्र का सबसे रहस्यमय पहलू सामने आता है। समय की गति का
अलग ढंग से काम करना। जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं उन्होंने पाया कि उनके बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। उनकी त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के तेज प्रभाव नजर आते हैं। क्या इस स्थान पर समय की गति वाकई बदल जाती है? यह सवाल विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के लिए चुनौती बन चुका है। क्या कैलाश पर्वत के अंदर समय और स्थान के नियम अलग हैं? मुल्दा शिफ ने अपने संस्मरण में लिखा कि यह क्षेत्र न केवल अद्भुत है बल्कि यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ मानव शरीर और मन पर गहरा असर डालती हैं। एर्नेस्ट मुल्दा शिफ ने अपने अनुभव में एक चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साहसी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिंदु को पार किया उनकी उम्र अचानक बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वे इतने बूढ़े दिखने लगे कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया। और तो और उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 साल के भीतर बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। क्या यह सचमुच संभव है? क्या कैलाश पर्वत पर कोई ऐसा अदृश्य बल काम करता है जो समय के प्रवाह को बदल देता है? यह रहस्यमय घटना कैलाश पर्वत को बाकी दुनिया के पर्वतों से अलग बनाती है। जहां एक ओर इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़े ये अनुभव इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना देते हैं। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल, जो देखने में तो पास पास हैं पर स्वभाव में जैसे दिन और रात, दोनों झीलें अपने आप में रहस्यों का एक अनोखा खजाना है। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है, अपनी अद्भुत शांति और स्थिरता के लिए जानी जाती है। इसका गोल आकार सूर्य की आकृति को दर्शाता है और इसके पवित्र पानी में जीवन की बहुलता पाई जाती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मानसरोवर झील इतनी ऊंचाई और कड़ाके की ठंड के बावजूद कभी जमती नहीं, न ही इसमें कोई लहर उठती है। ऐसा लगता है मानो यह झील किसी अलौकिक शक्ति के अधीन है जो इसे स्थिर और शाश्वत बनाए रखती है। इसे देखने वाला हर व्यक्ति एक गहरी आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बगल में स्थित राक्षसताल इसका बिल्कुल विपरीत है? यह झील अपने उग्र और अशांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। दोनों झीलें पास पास होते हुए भी जैसे जीवन के 2 पहलू दिखाती हैं, एक तरफ शांति और आध्यात्मिकता और दूसरी ओर रहस्य और भय। क्या यह महज संयोग है या फिर इन झीलों के पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत का हर पहलू आपको एक नई रहस्यमय दुनिया में ले जाएगा। कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षसताल, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, अपने अस्थिर और बेचैन स्वभाव के लिए जानी जाती है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई भी जीवन पनप नहीं सकता। झील की सतह हमेशा उथल पुथल में रहती है, मानो इसके भीतर कोई आंतरिक अशांति हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था। भगवान शिव के अनन्य उपासक रावण ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की, लेकिन उससे पहले उसने राक्षसताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। जैसे ही रावण ने इस झील में डुबकी लगाई, कहा जाता है कि झील पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव हो गया। यह झील नकारात्मकता और अशांति से भर गई और रावण की सोच में भी बदलाव आ गया। शायद यही कारण है कि राक्षसताल मानसरोवर झील के विपरीत अशांत और उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद मानसरोवर झील शांति और जीवन का प्रतीक है, जबकि राक्षसताल नकारात्मकता और अशांति से भरी क्यों है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है या फिर यह दोनों झीलें प्रकृति के 2 विपरीत पहलुओं को दर्शाती हैं? इसके साथ ही कैलाश पर्वत और इन झीलों के आसपास की रहस्यमय ध्वनि लोगों को और भी हैरान करती है। जब आप इन पवित्र स्थलों के पास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ बिल्कुल डमरू की ध्वनि या AUM की गूंज जैसी प्रतीत होती है। क्या यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है या फिर यह ध्वनि इस क्षेत्र की अलौकिक ऊर्जा का प्रमाण है? कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर गूंजती रहस्यमय ध्वनियाँ, क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या ओम की दिव्य गूंज? वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं। उनका कहना है कि यह आवाज शायद
बर्फ के पिघलने या हवा के दबाव से उत्पन्न होती है। लेकिन वहां जाने वाले साधक और यात्रियों की माने तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक दैवीय संकेत है। ओम की यह गूंज कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि यह आवाज केवल एक संयोग है या फिर शिव की उपस्थिति का प्रमाण। लेकिन कैलाश पर्वत का रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी देखी जाती है। ये रोशनियां कभी आसमान को चीरती हैं तो कभी पर्वत के चारों ओर एक अद्भुत आभा बनाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोशनी कैलाश पर्वत के आसपास मौजूद चुंबकीय बल और आसमान की परतों के बीच के संपर्क का परिणाम हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यह प्राकृतिक घटना मात्र है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का चमत्कार। कैलाश की यह ध्वनियां और रोशनियां एक ओर विज्ञान को चुनौती देती हैं तो दूसरी ओर मानव मन को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करती हैं। इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश में कैलाश पर्वत का हर रहस्य और गहराई से उलझता जाता है। आगे बने रहिए क्योंकि हम इन रहस्यमय कहानियों की परतें एक एक करके खोलेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का बिंदु माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मांड की धुरी है जिसे पृथ्वी का मेरु कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में यह स्थान वह बिंदु है जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। इसे ऐसा ऊर्जा केंद्र माना जाता है जो न केवल पृथ्वी को संतुलित करता है बल्कि समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचालन करता है। यह प्राचीन अवधारणा ब्रह्मांड के उस केंद्र की ओर इशारा करती है जहां से हर चीज का जन्म होता है और जहां सब कुछ लौटता है। कैलाश पर्वत को इसी धुरी का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान पृथ्वी की स्थिरता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यह वह अद्वितीय बिंदु है जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी बनाए रखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत को यह विशेष स्थान कैसे और क्यों मिला? क्या यह महज पौराणिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? हिमालय की कई ऊंची चोटियों को पर्वतारोहियों ने फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत की अजेय चोटी आज भी मानव कदमों से अछूती है। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो यहाँ चढ़ाई करना असंभव बना देता है? यह सवाल वर्षों से वैज्ञानिकों, पर्वतारोहियों और साधकों को उलझाए हुए है। क्या आपने सोचा है कि हर बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास नाकाम क्यों हो जाता है? कई बार पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाओं और बाधाओं ने उनके कदम रोक दिए। कुछ को शरीर पर गंभीर प्रभाव महसूस हुए तो कुछ को मानसिक रूप से विचलित होते देखा गया। क्या यह केवल प्राकृतिक कारण है या फिर कोई अदृश्य शक्ति? पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पवित्र पर्वत पर किसी मानव का चढ़ना शिव के आदेश का उल्लंघन माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस पर्वत के आकर्षण और चुंबकीय बल के कारण यहाँ चढ़ाई करना लगभग असंभव है। लेकिन सवाल यह है कि यह केवल एक भौतिक घटना है या फिर दैवीय शक्ति का प्रमाण। अब तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन हर प्रयास एक रहस्यमय अंत पर आकर थम गया। दुनिया के सबसे साहसी पर्वतारोहियों ने भी इस पर्वत की दैवीय और अदृश्य शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिट्याकोव की कहानी विशेष रूप से चौंकाने वाली है। जब सर्गेई ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह चोटी के करीब पहुंचे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्होंने बताया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, एक अजीब सा डर और कमजोरी मुझे जकड़ने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कैलाश खुद उन्हें लौटने का संकेत दे रहा हो। अंततः मजबूर होकर उन्हें वापसी करनी पड़ी। जैसे जैसे वह नीचे आते गए उनकी हालत में सुधार होता गया, लेकिन वह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए याद रह गया। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रीनहोल्ड मेसन, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने से इनकार कर दिया।
जिनके लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने कैलाश पर्वत के रहस्य और दैवीय प्रभाव को समझते हुए इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि यह पर्वत किसी साधारण मनुष्य की सीमा से परे है। यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि चीन ने वर्ष 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। माना जाता है कि चीन के अधिकारियों ने कैलाश पर्वत के अद्भुत प्रभावों को अनुभव किया और इसे इंसानी चढ़ाई के लिए अयोग्य और अपवित्र माना। कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र और दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह पर्वत शायद इस बात का संकेत देता है कि यहाँ किसी इंसान को चढ़ाई की अनुमति नहीं है। यह केवल एक पर्वत है या फिर एक दैवीय शक्ति का निवास। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का असंभव कार्य पूरा किया। लेकिन उनकी इस चढ़ाई को एक साधारण विजय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा माना गया। मिलारेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कठोर तप और गहन साधना के बल पर अपनी चेतना को उस स्तर तक पहुंचाया जिसे साधारण मानव कभी नहीं समझ सकता। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा ने प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि उनकी चढ़ाई भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम थी। वह अपनी साधना और योग से इस चोटी तक पहुंचे, लेकिन इस यात्रा के बारे में कभी कोई उल्लेख नहीं किया। उनके मौन ने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। मिलारेपा की चढ़ाई को कुछ लोग उनकी आध्यात्मिक सिद्धि का प्रतीक मानते हैं। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का शिखर है जिसे केवल गहन साधना और तप से ही समझा जा सकता है। माना जाता है कि उनकी यात्रा ने यह संकेत दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना किसी मानवीय प्रयास से संभव नहीं। यह पर्वत उन गिने चुने आत्माओं के लिए सुरक्षित है जो दैवीय स्तर तक पहुंचने की शक्ति रखते हैं। मिलारेपा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैलाश पर्वत एक दैवीय शक्ति का केंद्र है जहां भौतिक प्रयास विफल हो जाते हैं और केवल आध्यात्मिक बल ही सफल हो सकता है। आगे बने रहिए क्योंकि इस पर्वत के रहस्यों की गहराई अभी और भी अद्भुत है। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों को लेकर कई गहन अध्ययन किए। उनकी रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस रिपोर्ट ने जितने सवाल उठाए उनके जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। वर्ष 2001 में चीन ने पहली बार स्पेन की पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। यह टीम अत्याधुनिक उपकरणों और भरपूर अनुभव के साथ निकली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैलाश के करीब पहुंचने की कोशिश की, वे अदृश्य बाधाओं और अजीब घटनाओं का शिकार हो गए। अंततः यह टीम भी पवित्र पर्वत की चोटी तक पहुंचने में विफल रही। दुनिया भर में यह मान्यता प्रचलित है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास है। इस पर चढ़ाई करना दैवीय शक्ति का अपमान माना जाता है। यही कारण है कि 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजें इंसानी क्षमताओं से परे होती हैं। यह पर्वत केवल चढ़ाई का नहीं बल्कि आस्था और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के कुछ रहस्य इंसानी समझ के बाहर होते हैं। कैलाश पर्वत का प्रत्येक रहस्य यह बताता है कि इसे छूने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि गहरी आत्मिक ऊर्जा की जरूरत है। शायद इसीलिए आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत के रहस्यों की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। आइए इसके और अद्भुत पहलुओं को जानने के लिए आगे बढ़ें। क्या आपने कभी ऐसा पर्वत देखा है जो खुद को आध्यात्मिक प्रतीकों से प्रकट करता हो? कैलाश पर्वत के अनगिनत रहस्यों में से एक है इसकी छाया से बनने वाला स्वस्तिक और बर्फ की संरचना से बनने वाला ओम का चिन्ह। जैसे ही सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे डूबने लगता है, वैसे ही पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस अद्भुत दृश्य को देखने वाले ऐसा महसूस करते हैं मानो भगवान शिव और सूर्य देव के बीच कोई गहरा संबंध प्रकट हो रहा हो। यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और आप इसे दक्षिण दिशा से देखते हैं तो बर्फ की संरचना ओम के पवित्र प्रतीक का आभास कराती है। ओम जो हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की परम ध्वनि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, यहाँ अपने शाश्वत रूप में प्रकट होता है। इन प्राकृतिक घटनाओं ने पीढ़ियों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को
विस्मय और भक्ति से भर दिया है। यह प्रतीक ये संकेत देते हैं कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। स्वस्तिक और ओम जैसे प्रतीक न केवल इस पर्वत की आध्यात्मिक महिमा को बढ़ाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि यह स्थान मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक अद्वितीय सेतु है। ये घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह महज एक संयोग है या फिर प्रकृति की अदृश्य शक्तियों का खेल। क्या इंसानी तकनीक इस अद्भुत पर्वत की दहलीज को पार कर सकती है? कैलाश पर्वत, जिसे देवताओं का निवास और पृथ्वी का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है, को समझने के लिए चीन ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने उनकी तकनीकी शक्ति को चुनौती दे डाली। चीन ने सोचा कि जब कोई इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकता, तो उनकी आधुनिक तकनीक इस रहस्य को उजागर करेगी। महीनों की तैयारी के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से पर्वत की चोटी तक पहुंचने का फैसला किया। मौसम वैज्ञानिकों ने एक साफ दिन चुना और हेलीकॉप्टर को पर्वत के करीब भेजा। शुरुआती सफर सहज था। हेलीकॉप्टर में सवार लोग कैलाश के अद्भुत दृश्य देखकर अभिभूत हो रहे थे। उन्हें लगा कि तकनीक के सहारे वे इस रहस्यमय चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई की ओर बढ़ा, प्रकृति ने अपने असली रूप दिखाने शुरू कर दिए। आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया, जैसे कि प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। हिमस्खलन और गहरी धुंध ने पूरे इलाके को घेर लिया, जो एक अनजान और खतरनाक अनुभव में तब्दील हो गया। हेलीकॉप्टर के चारों ओर बिजली चमक रही थी और बर्फीले तूफान ने पायलट की दृश्यता को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे पूरे जहाज में उन्माद का माहौल बन गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कैलाश पर्वत का चुंबकीय क्षेत्र हेलीकॉप्टर के उपकरणों को बेकार कर दिया था। कंपास ने काम करना बंद कर दिया और दिशा भ्रम की स्थिति बन गई, जिससे सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। यह स्पष्ट हो चुका था कि यह पर्वत इंसान के लिए चढ़ाई का स्थल नहीं है, न ही उनकी विकसित तकनीक के लिए। पायलट ने तुरंत लौटने का निर्णय लिया। हालांकि नीचे आते समय भी खतरनाक परिस्थितियां उनके पीछे थीं, लेकिन अंततः वे सुरक्षित जमीन पर लौट आए और इस अनुभव ने एक सबक सिखाया। चीन ने समझा कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय संरचना है। इसे जीतना मानवता की शक्ति और तकनीक से परे है। इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने या किसी भी हवाई प्रयास पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत का रहस्य अब और भी गहरा हो गया। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए यह पर्वत एक आकर्षण का केंद्र बन गया। नासा ने अपने सैटेलाइट्स का सहारा लेकर कैलाश पर्वत पर गहन शोध शुरू किया। सैटेलाइट निरीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी तस्वीरें प्राप्त की जो कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय परछाई दर्शाती थीं। यह आकृति एक व्यक्ति की ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई प्रतीत हो रही थी। यह अद्भुत और असामान्य छवि ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इसे भगवान शिव की छवि से जोड़ा गया, जिससे कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा किया गया। यह छवि आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो वैज्ञानिकों और धार्मिक समुदायों के लिए एक सवाल बन गई है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या दैवीय संकेत? नासा के वैज्ञानिकों और धर्माचार्यों के लिए यह प्रश्न अब भी उत्तरहीन है, और यही कैलाश पर्वत के रहस्यों को और भी गहरा करता है। यह घटना यह सिखाती है कि कैलाश पर्वत जैसे स्थानों की गहराई और शक्ति केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों और समझ से भी जुड़ी है। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव के प्रभावशाली दावे और प्राचीन रूसी चित्रकार निकोलस रोएरिच के कार्य कैलाश पर्वत के रहस्यों को नई गहराई देते हैं। रोएरिच ने शंभाला नामक एक दिव्य नगरी का उल्लेख किया है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह नगरी और कैलाश पर्वत दोनों ही मानवता की खोज के लिए एक अनंत रहस्य बने रहेंगे। शंभाला संस्कृत का एक शब्द है, जिसका अर्थ है शांत जगह। यह स्थान भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्म का स्थल माना जाता है, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। यह स्थल केवल उन लोगों को दिखता है जिनके मन में कोई पाप नहीं होता। साधु, संत और योगी इस दिव्य नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं और वहाँ की अत्यंत दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। शंभाला का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में निवास करते हैं। इन योद्धाओं को अमृता प्राप्त है और वे शंभाला की शांति और दिव्यता का अनुभव करते हुए वहां रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास ऐसी असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीक है
जो हमारे लिए अभी तक एक कल्पना मात्र है। शंभाला के लोग समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि एलियंस से संपर्क साधने में सक्षम हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की सीमा और असंभवता नहीं है, क्योंकि वे समय की सीमाओं से परे होते हैं और भविष्य को देख सकते हैं। यह उनके ज्ञान और शक्ति का प्रमाण है, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध रहस्यमय और गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के भीतर छिपी यह अद्भुत नगरी शंभाला आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह नगरी न केवल प्राकृतिक रहस्यों बल्कि आध्यात्मिकता और विज्ञान के गहरे संबंधों को दर्शाती है। शंभाला और कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारे समझ से परे भी एक ऐसी दिव्य और अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को संचालित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें न केवल विज्ञान और भौतिकता के सिद्धांतों को चुनौती देनी होती है, बल्कि अपनी आस्था और आध्यात्मिक शक्ति को भी परखना होता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत और उसके रहस्यों की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। यह अद्भुत स्थान हमें यह सिखाता है कि प्रकृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच एक अनोखा संबंध है, जिसे समझ पाना हमारी सीमित सोच के परे है। चाहे वह शंभाला की रहस्यमय नगरी हो या कैलाश की छाया में उभरते दिव्य प्रतीक, ये सभी रहस्य हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कुछ चीज़ें इंसानी समझ से परे भी हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और अद्भुत कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।